हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है। बहुत सारे बच्चों के जो है कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं, जेई की तैयारी कर रहा हूं, मैं बीए करूं या बीएससी एग्रीकल्चर करूं, मैं साइंस डोमेन से हूं, मुझे और क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। इस तरह के तमाम कमेंट्स जो है बच्चों के आते रहते थे। तो मैंने सोचा कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की स्कोप क्या है, पहले आप लोगों को यह बता दिया जाए। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्रीकल्चर आप अगर पढ़ रहे हो, अपनी कैरियर अगर आप ग्रेजुएशन में बीएससी एग्रीकल्चर परस्यू कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, कहां कहां आपके भविष्य में जो है आप कहां कहां अपने आप को ले जा सकते हैं या फिर कहां अपने आप को आप पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में बातें करेंगे। स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में अगर बताया जाए तो बच्चों बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो है ये आपका एक 4 साल का जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो कि मुख्य रूप से आपके जो है 4 इयर्स के लिए कराया जाता है। ये आपका 4 इयर्स का जो ग्रेजुएशन कोर्स है ये आपके बहुत सारे गवर्नमेंट और आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो है होती है। अब हम लोग बात करेंगे अगर यूनिवर्सिटीज की, तो जो आपकी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो आपकी आईसीआर से एफिलिएटेड है, वहां से करना बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का डिग्री करना जो है काफी हेल्पफुल होगा। कई सारे जगहों पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर की भी कोर्सेस आती है। तो अगर आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मिल रहा है दैट इज बेटर। अलग वीडियो में मैं बात करूंगा कि बीएससी ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और बीएससी एजी में क्या डिफरेंस है, उस पर हम लोग अलग से बातें करेंगे। लेकिन यहां पर जो है आपको बता दें कि ये 4 साल का एक कोर्स है जिसपे आपको 8 सेमेस्टर में जो है पूरा कराया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी 4 ईयर की अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, एक आपकी ये प्रोफेशनल डिग्री है। अब अगर हम बात करें इसकी स्कोप की, तो मेजरली जो है स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर को हमने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के स्कोप को जो है 4 अलग अलग एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया है। मुख्य रूप से सबसे पहला एस्पेक्ट जो है, जैसे आज के समय में अगर देखोगे तो 90% लोग जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो बच्चों आप जो अदर सेक्टर्स में जाते हैं जैसे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में वगैरह में, तो इसमें आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करते हैं, तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब के क्या क्या ऑप्शंस होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, जहां पे आपके खाद्य प्रसंस्करण यूनिट होते हैं, वहां पे आपकी वैकेंसी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र में एक्सटेंशन ऑफिसर, प्रसार अधिकारी का जो है जॉब आता है। एग्रीकल्चर ऑफिसर, कृषि अधिकारी, ठीक है, शोध अधिकारी, रिसर्च ऑफिसर, सीड टेक्नोलॉजिस्ट, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, आईबीपीएस में एएफओ, जिनको बैंकिंग सेक्टर में भी अगर अपना कैरियर बिल्ड करना है तो उनके लिए भी एग्रीकल्चर जो है आपको एएफओ का पोस्ट देता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, और बहुत ही अच्छी हाईली पेड जॉब्स हैं। ये सब जितने भी जॉब मैं आपको बता रहा हूं ये सब आपके 50,000 प्लस के जॉब्स हैं। मतलब सोचिए कि सिर्फ आप 4 साल के ग्रेजुएशन करके आसानी से जो इन सब जॉब के थ्रू जो है आप एक गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज बन सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स देता है। दूसरा जो है बच्चों आपका ये है कि प्राइवेट सेक्टर में सर क्या क्या जॉब होगा। बहुत से बच्चे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जो है आतुर रहते हैं या टारगेट करते हैं। तो उन सभी के लिए आपका जितने भी एग्री इनपुट्स है, जितने भी एग्रीकल्चर के बड़ी बड़ी कंपनीज है जो फर्टिलाइजर बनाती है, सीड बनाती है, ठीक है, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स वाले जितने भी कंपनी है एग्रीकल्चर इनपुट की, उन सब में आपको वैकेंसीज आती है जिसमें आपको जॉब मिल सकता है। उसके साथ साथ देखोगे तो फील्ड ऑफिसर, जितने भी आपके एग्रीकल्चरल कंपनीज है वो अपनी रिसर्च ट्रायल्स को जो है अलग अलग जगह पे लगाती है, और उसको ऑब्जर्व करने के लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किए हुए ग्रेजुएट्स को वो फील्ड ऑफिसर के पोस्ट पे जो है उनको जॉब मिलता है। उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग में भी अच्छी फ्यूचर है। इसमें बहुत सारे लोग जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं सेल्स और मार्केटिंग लाइन में, और उन्होंने लाखों रुपए जो है बनाने में सफल भी रहे। तो सेल्स और मार्केटिंग का तो भैया अपने आप की स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितना उस सामान को जो है बेच पाते हो। तो इसमें लाइन में भी जिनको अगर मार्केटिंग लाइन में इंटरेस्ट है तो उनके लिए भी एग्रीकल्चर जो है कैरियर ऑप्शन देती है। साथ में बिजनेस डेवलपर का जॉब, जैसे जो भी कंपनीज है उसका पार्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट में आप कैसे उसका बिजनेस डेवलप करोगे, कौन से बिजनेस मॉडल से उसको प्रमोट करोगे, तो इस तरह की तमाम चीजें जो बच्चों यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में आपका प्रोडक्शन मैनेजर का, जैसे बहुत सारे जो एग्री इनपुट्स है, एग्री स्टार्टअप्स है, उन सब में आपका प्रोडक्शन मैनेजर की अलग से पोस्ट आती है, जो मुख्य रूप से आपकी कितनी कमोडिटी वहां प्रोड्यूस हो रही है, कैसे सेल आउट हो रही है, कहां जा रही है, इस तरह के तमाम चीजों का रिकॉर्ड ये लोग रखते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर जो उनकी क्वालिटी टेस्टिंग से लेकर सब कुछ ध्यान देते हैं, उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस है। तो ये तो बच्चों अभी तक हमने आपको बस 2 सेक्टर को एक्सप्लोर किया है, गवर्नमेंट सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को। इन सभी के अलावा जो है आपके पास 2 और ऑप्शंस है। एक तो बीएससी ऑनर्स के बाद आप हायर स्टडी एमएससी और पीएचडी करिए, और उसके बाद जो आप रिसर्च लाइन में जाइए या फिर आप
आप असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग लाइन में जाइए। इसके अलावा जो है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बीएससी ऑनर्स के बाद एमएससी एजी कर लेते हैं और एमएससी एजी के बाद फिर वो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन है। और इसके अलावा एक और हायर स्टडीज में आप लोगों के पास जो है एमबीए करने का ऑप्शन है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से आप एमबीए कर सकते हो, जिसके थ्रू आपके बहुत ही रेप्यूटेड कंपनीज में जो है आपकी जॉब लग सकती है अगर आपने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से एमबीए किया है तो। और इनकी भी पैकेज वगैरह अगर देखोगे तो कैंपस प्लेसमेंट्स बहुत हाई जाता है। अगर आपने एमबीए किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस आईआईएम्स से किया है या फिर मैनेज से हैदराबाद से किया है, नारम से किया है या इरमा से किया, गुजरात से, तो आनंद से किया, इस तरह से जो है आपको, अगर आपने एमबीए रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज से किए हैं, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से किए हैं, तो आपकी पैकेज जो है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक भी जाता है एनुअल पैकेज, अगर आपने बीएससी एजी के बाद एमबीए कर लिया और उसके बाद आपने अपने कैरियर को परस्यू किया तो ये सब कुछ आपके पास ऑप्शंस थे। इन सभी के अलावा हायर स्टडीज के अलावा आपके पास एक एग्रीप्रेन्योरशिप का भी ऑप्शन रहता है। एग्रीप्रेन्योरशिप मतलब आप अपना खुद का एग्रीकल्चर स्टार्टअप, खुद की एग्रीकल्चर फार्म खोल सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जो है बहुत सारे कमोडिटी, साग सब्जी और आपके राइस क्रॉप, इस तरीके से हाई वैल्यू क्रॉप्स वगैरह की खेती करके आप यू कैन हैव मेक गुड मनी, है ना। तो ये एग्रीप्रेन्योरशिप का भी ऑप्शन आपके पास बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के कोर्स करने के बाद आपके पास रहेगा। अब मोटा मोटी अगर हम बात करें कि कौन कौन से जॉब के लिए आप रहेगा आपके पास ऑप्शन, तो यहां पर देखोगे तो सारे चीजें यहां पे आपको बता दे रहा हूं वन बाय वन। एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र में एक्सटेंशन ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, फार्म मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, है ना, रिसर्च ऑफिसर इन क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड फील्ड जो होती है क्वालिटी के लिए, एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर का, बैंक में बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जहां एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर की वैकेंसी आती है, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए होता है, ऑपरेशन मैनेजर का आपका फर्टिलाइजर यूनिट्स जो होते हैं उन सब पे, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट गवर्नमेंट की, एग्रीप्रेन्योरशिप और सीड टेक्नोलॉजीज फॉर्म। मतलब मोटा मोटी आपका जो पूरा स्कोप है सिर्फ आपका प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, रिसर्च सेक्टर में भी आप अच्छा कर सकते हो, उसके साथ साथ आपके जो है मार्केटिंग सेल्स के फील्ड में जा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में भी आपका फील्ड है। यानी कि कोई एक पार्टिकुलर कोर्स करके इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी में आपके पास जॉब ऑप्शन होने वाला एक ही कोर्स है, वो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। तो इस कोर्स को जो है जो भी बच्चे आपके साइंस स्ट्रीम से हैं या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं, तो उन सभी के लिए जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स परस्यू करना एक वन ऑफ द जो है बेस्ट वे हो सकता है अपनी कैरियर को एक प्रॉपर शेप देने के लिए। अब बच्चों के मन में यह रहेगा कि सीयूईटी का फॉर्म से अनाउंस हो चुका है, एग्रीकल्चर की स्कोप समझ लिए, लेकिन अब सीयूईटी की तैयारी कैसे करें। तो बच्चों 2022 में जो है आप लोगों को बता दें कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। अभी अगर इस समय अगर आपने एग्रीकल्चर की स्कोप देखा और आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से आप करेंगे, यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जब आपके मन में एक इच्छा जाग गई है कि आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना है, मतलब यू आर हाफ वे देयर। ये हमेशा कहा जाता है कि अगर आपने किसी चीज को सोच लिया कि मुझे ये करना है, अगर 12th के बाद आपने मन में ठान लिया कि आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना है, मतलब यू आर ऑलरेडी हाफ वे टू योर जर्नी टू सक्सेस। ठीक है, आपकी जो सक्सेस की जो जर्नी है उसमें ऑलरेडी आप आधा रास्ता जा चुके हो। बस आधा रास्ता आपको कैसे पूरा करना है वो हम बताएंगे आपको कि किस तरह से आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है। जिस तरह से हमारे यहाँ 2022 में जो है हजारों की संख्या में हमारे बच्चे जो है भारत के अलग अलग कोने के कृषि विश्वविद्यालय में, आपके अगर अगर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपने रिजल्ट सक्सेस पाए हैं और आपके यूनिवर्सिटीज में जो है मन चाहे यूनिवर्सिटी में जा पाए हैं। आप देखोगे हमारे 1000 प्लस स्टूडेंट्स ने 99 परसेंटाइल अचीव किया था सारे सब्जेक्ट्स में। उसके बाद 3 डोमेन में 200 प्लस स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल अचीव किए थे और 550 प्लस स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल ऑल डोमेन सब्जेक्ट्स में अचीव किया है। उस तरह से अगर देखा जाए तो 400 प्लस स्टूडेंट्स ने जो है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी जो है शानदार परफॉर्मेंस कर पाए हैं। तो ये सारी चीजें जो है सीयूईटी 2022 में हमारा इतना शानदार रिजल्ट आने का उद्देश्य और मुख्य जो आपका क्रेडिट जाता है वो हमारे सारे जो मेंटर्स, हमारे जो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग टीम है उसको जाती है, और दूसरा जो है आपकी पूरी स्ट्रक्चर्ड वे में जो हम लोग पढ़ाते हैं, जो क्लासेस देते हैं, डीपीपी, टेस्ट, प्रैक्टिस, इस पे जाता है। तो 2023 में भी बच्चे अगर मन चाहे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि हम और हमारी टीम जो है पूरा लेकर आए हैं हम लोग योद्धा बैच, जो कि आपको पार्टिकुलरली स्ट्रिक्टली बेस्ट है आपके सीयूईटी 2023 के लिए। जो भी बच्चा 2023 में अगर चाहता है कि कम समय में अच्छे से कवर कराया जाए सिलेबस को, तो उन सभी के लिए जो आपका योद्धा बैच काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो है बच्चों हम लोग योद्धा बैच में कंप्लीट सिलेबस को आपको जो है 50 लेक्चर्स में पूरी कंप्लीट आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, सब सारे सब्जेक्ट्स के, एग्रीकल्चर, डोमेन, फिजिक्स, बायोलॉजी, सबकी जो क्लास है
एक पर सब्जेक्ट आपको 50 लेक्चर्स में आपकी फास्ट ट्रैक कोर्स बैच है ये, जहां पे आपको फास्ट ट्रैक की तरह पूरा जो सिलेबस को एक बार सम अप करके समराइज करके हैंडी नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। और इस बैच में बच्चों बिल्कुल आपकी बाइलिंगुअल थ्योरी क्लासेस चलेंगी, जिससे आपको लैंग्वेज की दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगा, चाहे वो हिंदी माध्यम से हो चाहे वो इंग्लिश माध्यम से हो। इतना ही नहीं बच्चों, आपको चैप्टर वाइज डीपीपी और टेस्ट भी जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि क्या टेस्ट आपको कौन कौन से, और ये डीपीपी और टेस्ट आपके स्ट्रिक्टली एनटीए बेस्ड पैटर्न में होगा, ताकि आप वो एग्जाम का जो फेयर ऑफ एग्जाम जो होता है ना, बहुत से बच्चों को डर लगता है परीक्षा से, लेकिन वो फेयर ऑफ एग्जाम को हम लोग यहाँ पे आपको इन सब टेस्ट के थ्रू जो है आपका पूरा डर हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा आपका, ताकि एग्जाम के दिन आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे आप बेसिक शिक्षा पे टेस्ट दे रहे हो। और ये जो कंफर्ट जोन होता है ना एग्जाम के टाइम पे, ये आपका ऑलरेडी 5-10 नंबर ऑलरेडी बूस्ट हो जाएगा अगर आप इस तरह से कंफर्ट जोन के साथ एग्जाम में गए तो। बहुत से बच्चे एग्जाम टाइम पे पैनिक करते हैं, तो ये पैनिक आप नहीं होंगे अगर आपने पहले से टेस्ट और डीपीपी वगैरह सॉल्व कर लिया, तो आपका एग्जाम का दिन भी हर वो नॉर्मल दिन सा लगेगा जब आप बेसिक शिक्षा पे पढ़ाई करते थे। उसके साथ साथ जो आपको यहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, सबसे बड़ी बात, और ये आपका 1 मार्च से मिलेगा, ठीक है, 1 मार्च से जो आप लोग की ये बैच शुरू हो जाएगी, और क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स तक अवेलेबल रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है, कभी भी आपको ये चीज ध्यान देना कि कहीं भी सक्सेस जो है आपको टीचर की वजह से नहीं, स्ट्रक्चर्ड वे में जब तक नहीं प्लान से आपको पढ़ाया जाएगा, तब तक आपका सिलेक्शन होना जो है मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको पूरी स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल जो है आपको पूरी ऐप पे जो अवेलेबल कराई जाएगी, और आपका 1 मार्च से आपकी शुरू होगी। और ये पूरी चीजें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आपका 2500 प्राइस है, जिसमें अभी जो है सीयूईटी कोड यूज करने पे आपको जो है 2000 में मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी बच्चा अगर चाहते हैं मनचाहा विश्वविद्यालय में अपनी कैरियर को शेप देना और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना, तो उन सभी के लिए जो है योद्धा बैच काफी इंपॉर्टेंट है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर सीयूईटी एस्पिरेंट्स जो अपना मनचाहा विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जितने भी एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स है, सीयूईटी एस्पिरेंट्स है, सभी तक फैलाइएगा, ताकि उन जैसे हमारे बच्चे ने 2022 में हमारे स्टूडेंट्स ने अपने मनचाहा यूनिवर्सिटी में जाकर अपने सपने को साकार किया है, उसी तरह से जो है आपका जिम्मेदारी है कि 2023 के भी जो हमारे भूले भटके बेचैन बच्चे हैं, उन सभी को जो है उनके मनचाहा यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का जो हमारा प्रण है, वो योद्धा बैच के थ्रू जो है सफल हो सकता है। धन्यवाद।